हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 10 से लेकर के 17 तक के जो लॉट्स वाले क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उसके आपको जो वीडियो की लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। और उसके अलावा जो मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एकदम ईजिली नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि जैसे कि ए का क्या वैल्यू पुट किया जाए। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको ए दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ए के किस वैल्यू के लिए x-5 जो होगा वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इस टाइप से क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं करना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे वही काम करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और उसी टाइप से सारे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग fx मान लेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास x-5 जो है वो फैक्टर है, x-5 इज फैक्टर, तो उस कंडीशन में अगर ये फैक्टर है तो इट मीन्स क्या होगा कि x-5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू जो 5 होगा ना, तो अगर हम लोग 5 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा हम लोग के द्वारा कि f5 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है सब जगह पे x की जगह पर आप लोग 5 पुट कर दो तो 5 का क्यूब हो जाएगा, -3x² है तो इसको ब्रैकेट बना करके 5 का स्क्वायर बना दो, प्लस में ax है तो a इंटू 5 कर दो और माइनस में 10, और ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू, क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर का जब वैल्यू पुट करते हैं ना तो वो हमारा जो भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब कितना होता है 125, फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 हो जाएगा 75, माइनस में हो जाएगा हमारे पास 5a और माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 125 में से अगर 175 माइनस करते हैं तो 5 में से 5 माइनस होगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 100, ये बन जाएगा 20 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो 150 में से 10 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, सॉरी 150 बोल रहा हूँ यार, ये बन जाएगा 50, और 50 में 10 और माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि -5a और प्लस में हमारे पास 40 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, एक्चुअल में ये -5a नहीं था यार, प्लस का 5a था। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू आप निकालोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 40 इधर जाकर के माइनस का 40, और ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई में है a के साथ, इधर आकर के ये 5 डिवाइड में हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से जब आप कट करोगे तो 8 टाइम पे कट होगा, प्लस माइनस का 8, यानी कि a का जो वैल्यू है वो माइनस का 8 होगा। माइनस का 8 अगर पुट करेंगे तो ये जो हमारा x-5 है वो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सिंपल से क्वेश्चन है। बस मेरी तरह से ये माइनस प्लस वाली गलती मत करना, मुझे कई बार हो जाती है मुझसे, लेकिन आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस बार बोल रहा है कि x-4 जो है वो फैक्टर है। तो अगर x-4 हमारा फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो सभी जगह पर हम लोग 4 पुट कर देंगे, यानी कि f के वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं x के बदले में तो ये 0 होने वाला है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो 5x का क्यूब है ये हो जाएगा हमारे पास 5 ब्रैकेट में 4 का क्यूब, माइनस में 7 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर, माइनस में a इंटू 4 और फिर माइनस में 28, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन जैसे हम लोग बताता हूँ आपको हमेशा, ये पहले ही कर लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे वीडियो में और मेरा भी टाइम बचे। मल्टीप्लाई वगैरह करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 7 जा 112 बन गया। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 4a हो जाएगा और माइनस का 28 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान दिख रहा है, तो हम लोग इसको अगर ऐड कर देंगे तो 28 में अगर 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 40 आ जाएगा, और माइनस माइनस हमारा प्लस, सॉरी प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा इस तरीके से। फिर माइनस का 4a इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 320 में से हमारे पास 140 माइनस होगा तो 180 आएगा, और 180 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4a इक्वल टू साइड में माइनस का 180, क्योंकि इधर में ये प्लस का 180 बनेगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन थी। तो यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब अपने को a की वैल्यू चाहिए तो 4 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 180 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और अगर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 4 4 जो हमारे पास 16 आ जाएगा, बचेगा 2, आगे जाकर 20 बना दिया तो 4 5 जा 20, यानी कि इस बार जो a का वैल्यू होगा वो हमारा 45 आएगा। सो ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस बार बोल रहा है कि x+2 जो है वो फैक्टर है। तो अगर x+2 हमारा फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा इस बार -2 निकल करके आएगा। यानी कि हमको सब जगह पर क्या करना है, -2 पुट करना है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हम इसमें लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 के पावर में 4, प्लस में 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब, माइनस में 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, प्लस में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, एंड लास्ट में 5a है तो 5a उतार लेंगे और इक्वल को साइड में 0 लगा देंगे। तो 2 के पावर में 4 हमारे पास कितना
होता है, 2 के पावर में 4 होता है हमारा 16, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। और निगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर है तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से करके वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 16 जो हमारे पास डायरेक्ट में कर देता हूँ 64 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 का क्यूब है तो ये हमारे पास माइनस का 8 बनेगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो -8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से 16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर वो +4 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हमारा माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर 8 2 जा 16 माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर हमारे पास 5a है और इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 64 और ये सभी माइनस माइनस आपस में ऐड कर देते हैं तो 16 हो जाएगा 32 और 12 उसमें ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो माइनस का 44 प्लस का 5a इक्वल को साइड में 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 20 प्लस में 5a इक्वल टू 0। देन यहाँ से अगर 5a का वैल्यू देखें तो ये इक्वल टू हमारा माइनस का 20 हो जाएगा, और अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो -20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 12 भी समझ में आ गया होगा। बेसिक से क्वेश्चन थे ये तीनों क्वेश्चन, बस आपको वैल्यूज पुट करना था। चलिए क्वेश्चन में 13 सॉल्व करते हैं। सो देखो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, और इस बार हमसे बोल रहा है कि x-3 जो है वो फैक्टर है। तो अगर x-3 फैक्टर है तो इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो +3 आ जाएगी। यानी कि अगर अपन x के बदले में +3 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा हमारा k का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है और x का वैल्यू 3 हमने निकाला, माइनस में k और फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 k है, और फिर इनटू में हमारे पास ये वाला 3 हो जाएगा x के बदले में, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और माइनस का k जो हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3 का क्यूब कितना होता है भैया, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये बन जाएगा हमारा 27 k का स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस, माइनस में 9 k, हाँ 9 k आ गया। फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा फिर से, तो प्लस में सभी तो प्लस में 9 k हो जाएगा, और माइनस में k तो है ही, इक्वल टू साइड में 0, -9 k प्लस 9 k, खेल खत्म इन दोनों का। हमारे पास बच गया 27 k स्क्वायर माइनस में k इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन k को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में k दिख रहा है तो k को कॉमन ले लो, तो हमारे पास दूसरा टर्म बन जाएगा 27k और माइनस में 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर आएगा, k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k आ जाएगा। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि अगर k इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको अगर इक्वल टू 0 कर दें तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा। एंड अगर अपन 27k माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर जाकर के प्लस का 1 बन जाएगा, और 27 यहाँ पर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया। तो k की इस बार अपने को 2 वैल्यू मिलेंगे, तो 0 मिलेगा और एक हमारे पास 1/27 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 13 को सॉल्व करना था। तो देखो जो 14th क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, बाकी बनने का सेम तरीके से। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर x-2 जो है वो फैक्टर है हमारे पास दो पॉलिनोमियल का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच केस, यानी कि x-2 इसके लिए भी फैक्टर और इसके लिए भी फैक्टर है। तो बस जैसे यहाँ पर सॉल्व करे थे अलग अलग क्वेश्चन दे रहा था, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू -2 यहाँ पर दिया है ना, x-2, तो x का वैल्यू यहाँ से +2 निकल जाएगा, उसको पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, और वैसे यहाँ पर भी हम लोग 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ से भी a का वैल्यू आ जाएगा। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम लोग फिर से f(x) मान लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि अगर x-2 हमारा फैक्टर तो इक्वल टू 0 होगा, और x का जो वैल्यू होगा वो 2 आ जाएगा। सभी जगह पर डायरेक्ट 2 रख दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर 2 का क्यूब बना देते हैं, -2 इंटू में a, और इंटू में x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a इंटू x है तो a इंटू 2 हो जाएगा, और माइनस में 1 इक्वल टू ये 0 के हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पर 2 2 जो हमारे पास 4 एंड 4 2 जो 8 हो जाएगा, तो -8 लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और ये a को उतार देंगे। फिर प्लस में हमारे पास a का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0 हो गया। 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, -8a और +2a मिलके -6 से बना लेंगे, इक्वल टू साइड में 0 है। हमको तो a की वैल्यू चाहिए, तो -6a जो होगा वो इक्वल हो जाएगा -7 के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस में थे, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। a की वैल्यू निकालनी है तो 7 को उधर ही रहने दो, 6 को इधर ले आओ, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो जो a का वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो 7/6 निकल करके आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको देखो क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो सेकेंड वाला हमारे पास है 5x क्यूब, तो इसको हमने fx माना था, तो इसको px dx कुछ भी मान सकते हो, मैं px मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर में 5, माइनस में 3x के पावर में 4, माइनस में ax का क्यूब है, फिर प्लस में हमारे पास 3ax स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस में 2ax है, और प्लस में 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सभी जगह पर पिछले बार की तरह लिख के डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये 2 के पावर में 5 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 4 हो जाएगा, माइनस में a है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 के पावर में 3 हो जाएगा, प्लस में 3a है, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ax है तो 2 इंटू ए इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमने x के बदले में सभी जगह पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 के पावर में 5 कितना होता है, 2 के पावर में 4 जैसे हमारे पास 16 होता है, वैसे 5 जो होगा 16 2 32 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16 और 16 3 जो हो जाएगा हमारे पास 48। उसके बाद यहाँ पर 8 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8a हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 12a लिख लो इसको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 2 जा 4 और a है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a, सभी प्लस में है तो प्लस की साइन के साथ, फिर प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग प्लस प्लस को ऐड कर देते हैं, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38 है ना। 38 में से हम लोग 48 को माइनस करेंगे। चलो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ, इस टाइप से 38 बन जाएगा, माइनस में 48 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस प्लस को ऐड कर लो फिर माइनस कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16a और माइनस में ये वाला 8a, इक्वल की उस साइड में 0 हो गया तो ये बन जाएगा यहाँ से -10 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 8a। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अपन को a की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे पहले तो ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस का 10 बन जाएगा, फिर 8 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के 8 डिवाइड में आ जाएगा। दोनों हमारे किससे कट हो रहे हैं भैया, तो दोनों हमारे पास क्या बोलते हैं, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मैंने देखा था इसका बुक में आंसर 2 से तो हमारे पास नहीं आया था, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ पहले फटाफट उसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि बच्चों को समझाते समय कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ छोटा सी है वो, हाँ ये 34 वही तो लिख दिया, 2 के पावर में 5 है तो 32 ना होगा भाई, वही तो 2 के पावर में 5 को 32 होगा तो 32 में 2 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, फिर 48 में से 36 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास इधर जाकर के प्लस का 12 होगा। हाँ अब मुझे याद आया कि ये हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर मैं जब इसको कट किया था पिछले बार तो ये मेरा 4 से कट हुआ था, तो ऊपर में 4 3 जा 12 और नीचे में 4 2 जा 8 होता है, यानी कि जो a का वैल्यू होगा वो 3/2 होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 14 के दोनों पार्ट को सॉल्व करना था, सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, बस हमको 2 पार्ट में कन्वर्ट करके दे दिया था। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। सो आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बुक से हमें लिए हुए हैं, जिसमें हमसे वही टाइप से क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m का इसमें क्या वैल्यू पुट किया जाए ताकि ये जो हमारे पास है ना ये डिविजिबल हो जाए x+2 से। x+2 से डिविजिबल होने का मतलब ही वही है कि x+2 जो है वो इसका फैक्टर हो जाए। तो पहले फैक्टर वर्ड यूज़ कर रहा था, अब डिविजिबल वर्ड यूज़ कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर वही बोल रहा है कि m का क्या वैल्यू किया जाए ताकि 2x - 1 जो हो वो फैक्टर बन जाए इस पॉलिनोमियल का। और लास्ट में 17th वाले में भी वही है कि x+1 जो है वो फैक्टर है इसका, तो बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। यानी तीनों क्वेश्चन को बस घुमा करके बोल रहा है, इसमें डिविजिबल बोल रहा है, इसमें फैक्टर बोल रहा है और इसमें भी फैक्टर बोल रहा है। ये पता करते हैं सारे वैल्यूज़ को। सो 15 नंबर में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमसे बोल रहा है कि x+2 जो है वो फैक्टर है, तो अगर x+2 हमारा फैक्टर तो इक्वल टू 0 हो जाएगा और x का जो वैल्यू है यहाँ से -2 आ जाएगा, तो अगर अपन यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे -2 का क्यूब माइनस में 2 इंटू m और फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में हमारे पास जो 16 है इक्वल टू हो जाएगा सभी 0 पे, तो -2 का क्यूब हमारा -8 आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरा 2 2 जब 4 हो जाएगा और प्लस और माइनस फिर से माइनस का 8m बन जाएगा, है ना, क्योंकि 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये प्लस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाता है, प्लस में 16 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों सॉल्व होंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस में 8 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले की लग जाएगी, तो -8m प्लस में 8 इक्वल टू 0 हो रहा है। 8 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा -8m इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस उसका कैंसिल कर लो, m इक्वल टू हो जाएगा 8/8 और दोनों कट होकर के 1 बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो m का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो 1 निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो 16th वाला है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ भी है, f(x) का वैल्यू बड़ा सा दिया हुआ है, चलो लिख लेता हूँ जल्दी से मैं। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 8x के पावर में 4 प्लस में 4x का क्यूब माइनस में 16x स्क्वायर प्लस में 10x है और प्लस में m है। यहाँ पर फैक्टर क्या को बोला है, तो 2x माइनस में 1 को फैक्टर बोला गया है, यानी कि ये अगर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर ये फैक्टर है तो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है ये 1 इधर जाकर के +1 हो जाएगी, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगी, तो x का वैल्यू 1/2 अपने को पुट करना है सभी जगह पर। तो अगर अपन 1/2 पुट करेंगे तो आंसर 0 होगा। चलिए पुट करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 1/2 के पावर में 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1/2 के पावर में 3 फिर माइनस में 16 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस में 10 इंटू में 1/2 और प्लस में हमारा m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 8 मल्टीप्लाई में 1/16 हो गया प्लस में 4 इंटू में 1/8 हो जाएगा माइनस में 16 मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसी तरीके से सब जगह हो रहा है। यहाँ पर कट कर लो तो 5 टाइम पे कट हो रहा है, तो प्लस में 5 1 जा 5 हो गया प्लस में m और इक्वल टू 0 आ गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ रहा है ना। तो हमारा ये 1/2 बन गया
प्लस में फिर से 1/2 हो गया, यहाँ पर -4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, प्लस में 5 प्लस में m इक्वल टू 0 आ रहा है। हमको m का वैल्यू चाहिए ना, सबको ट्रांसफर कर दो, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में 5 था, तो ये हमारे पास जो माइनस का 4 है इधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस का 5 हो जाएगा, ये 1/2 भी माइनस में आ जाएगा और ये वाला भी 1/2 माइनस में आ जाएगा। नीचे में 2 2 है, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा नीचे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ पर भी नीचे 1 है। 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जाए 8 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -10 -1 हमारे पास -12, तो 8 माइनस में 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -4/2, और है ना यहाँ पर से एक सेकेंड, हाँ -4/2 हो जाएगा, तो 2 से इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर -2 आ जाएगा, यानी m इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से -2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है जिसे हमने f(x) मान लिया है और इसमें x + 1 जो है वो फैक्टर है। तो x + 1 अगर फैक्टर है तो इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू -1 आ गया, यानी कि अगर f और x के बदले में अगर -1 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सभी जगह पर -1 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a -1 का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, माइनस में 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, प्लस में 4a तो पहले से है, माइनस में 9 इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से a का क्यूब तो हमारा सॉरी 1 का जो क्यूब होगा 1 ही आएगा, लेकिन माइनस की साइन है और पावर में ऑड नंबर है तो माइनस के साथ ही आएगा। तो -1 का a से मल्टीप्लाई कर दो तो -1a बन गया, डायरेक्ट मैं -a लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास माइनस के पावर में हमारे पास इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, प्लस में हमारे पास 4a तो पहले से है और ये हो जाएगा हमारे पास -9 इक्वल टू 0। तो ये 4a में से हमारे पास ये वाला a जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बड़े नंबर प्लस की साइन है। और यहाँ पर ये बन गया हमारा 3 माइनस में 9, ये 3 बन गया और ये माइनस में 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो 3a माइनस में 6 हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आएगा, बड़े नंबर में माइनस साइन है तो माइनस की साइन लगा देंगे इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू निकालनी है तो पहले -6 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, फिर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा और दोनों को कैंसिल करो तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 होता है। तो जो a का वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिया जो मैंने बोले थे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उन्हें भी हम लोग एकदम इसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।